नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक में। मित्रों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं साहित्य दर्पण के अलंकार। साहित्य दर्पण में बहुत सारे अलंकारों का परिचय दिया हुआ है और ये अलंकार संस्कृत की बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको पूछने का तरीका मित्रों, पूछने वाले का दो तरह से वो पूछ सकते हैं इसको। पहला तो वो उसको इस तरह पूछ सकते हैं कि अलंकार का लक्षण बताइए। किसी भी अलंकार का नाम दे दिया जाएगा और आपसे वहाँ पर उस अलंकार का लक्षण पूछा, उसको आप आसानी से बता पाओगे। दूसरा तरीका होता है कि आपको कोई एक श्लोक दे दिया जाता है और उस श्लोक के अंदर या उस पद्य के अंदर पूछ लिया जाता है आपसे कि बताइए इसके अंदर कौन सा अलंकार होगा। तो वहाँ पर आपके सामने एक बड़ी विकट स्थिति आ जाती है और एक बड़ी समस्या आ जाती है कि इसके अंदर हम अलंकार कैसे पहचानें। तो मित्रों, उस सब को पहचानने का तरीका जानने के लिए हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम साहित्य दर्पण के अलंकारों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि साहित्य दर्पण में कौन कौन से अलंकार हैं और उनको किस तरह से किसी भी उदाहरण में फिट करके ये देखा जा सकता है कि इस उदाहरण के अंदर कौन सा अलंकार है। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं मित्रों कि साहित्य दर्पण में बहुत सारे अलंकार जो दिए हुए हैं उनकी एक बहुत लंबी श्रृंखला है। तो उसको एक वीडियो में तो कवर करना शायद बहुत मुश्किल होगा, तो उसको हम कई वीडियो की एक सीरीज़ लेकर आएंगे। लेकिन हम ये आपसे वादा करते हैं कि हम साहित्य दर्पण के सभी अलंकारों को यहाँ पर लेके आएंगे। वैसे ही अलंकार सभी जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, सभी जो संस्कृत के काव्य ग्रंथ हैं जिनमें कि अलंकारों के लक्षण दिए हुए हैं, उन सभी में लगभग एक जैसे होते हैं। कुछ उनका बताने का थोड़ा सा तरीका अलग हो गया है और जो उदाहरण दिए गए हैं वो अलग अलग दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि हम उसको इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत करें कि आप उसको कहीं से भी देख लें तो आपको सारा समझ में आ जाए। उदाहरण हमने ये कोशिश की है कि हम साहित्य दर्पण वाले ही उदाहरण यहाँ पर लेके चलें और उसके हिसाब से ही हम इसको समझते चलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलंकार कहते किसको हैं या अलंकार का लक्षण क्या होता है। इसको हम अगर साहित्य छोड़ करके यदि हम इसको लौकिक भाषा में समझने की कोशिश करें तो अलंकार क्या होते हैं। किसी भी व्यक्ति के शरीर पर सजाने के लिए, उस व्यक्ति के शरीर को सजाने के लिए हम जिन आभूषणों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को अलंकार कहा जाता है। अलंकार कार्य क्या करते हैं? ये आभूषण जो इंसान पहनते हैं, कोई भी महिला है या पुरुष जो भी आभूषण पहनता है, उससे क्या होता है, क्यों पहने जाते हैं आभूषण? इसलिए पहने जाते हैं ताकि उस व्यक्ति की सुंदरता जो कि उसके अंदर पहले से ही विद्यमान है, ये आभूषण उनको कई गुना बढ़ा देते हैं, उसकी सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसीलिए आभूषण पहने जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर सुंदरता ही ना हो तो उनको सुंदरता को पैदा नहीं किया जा सकता। सुंदरता जो पहले से व्यक्ति में मौजूद है, उसी सुंदरता को बढ़ाने का कार्य गहने या आभूषण करते हैं। आभूषणों को ही संस्कृत में अलंकार कहा जाता है। तो ये एक लौकिक बात हो गई। साहित्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो अलंकार वो होते हैं जो शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाते हैं, क्योंकि शब्द और अर्थ को ही साहित्य या काव्य का शरीर कहा गया है। तो ये इस शरीर की शोभा को बढ़ाने वाले हैं, इसीलिए इनको भी अलंकार कहा जाता है। अब हम आते हैं कि साहित्य दर्पण के अनुसार अलंकार का क्या लक्षण है। तो वहाँ पर लक्षण लिखा हुआ है, शब्दार्थयोर अस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत। कहते हैं कि जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं और बाजूबंद आदि की तरह शोभा को बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। ये शोभा बढ़ाने वाले रस, भाव आदि के उपकारक होते हैं। अर्थात जैसे मनुष्य के शरीर में आभूषण, सोने चांदी के गहने आदि उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी तरह से काव्य में भी अलंकार शब्द और अर्थ इन दोनों की सुंदरता को बढ़ाते हैं, इसीलिए इनको अलंकार कहा जाता है।
आइए आगे हम देखते हैं कि अलंकारों के प्रकार कितने होते हैं। मुख्य रूप से अलंकारों के 3 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा हो गया उभय अलंकार। तो इस तरह से शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, ये 3 तरह के अलंकार होते हैं मित्रों। इन तीनों तरह के अलंकारों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। शब्दालंकार उनको कहा जाता है जो शब्द, यदि कोई किसी शब्द में अलंकार है और उस शब्द को हम बदल ना पाएँ, अर्थात शब्द को बदलने से यदि वो अलंकार खत्म हो जाता है, अलंकार का चमत्कार खत्म हो जाता है, तो उसको शब्दालंकार कहा जाता है। अर्थात यदि कोई अलंकार है किसी शब्द में और उस शब्द का पर्यायवाची हम रख कर देखें तो अर्थ तो भिन्न नहीं होगा, अर्थ तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वो उसमें चमत्कार नहीं रहेगा। तो क्योंकि शब्द को बदलने से वो अलंकार नहीं रहा, शब्द को बदलने से अलंकार समाप्त हो गया, इसीलिए उसको शब्दालंकार कहा जाता है। दूसरे होते हैं अर्थालंकार। यदि शब्द को बदलने से भी अलंकार बना रहे, अर्थात शब्द को हमने बदल दिया और उसका पर्यायवाची रख लिया, तब भी वो अलंकार का चमत्कार समाप्त नहीं हुआ, वो अलंकार उसी तरह से चमत्कारक रहा, उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात जो अर्थ में होता है वो अलंकार अर्थालंकार हुआ। इससे पहले हमने देखा था शब्दालंकार, जो शब्द में होता है वो शब्दालंकार, जो अर्थ में होता है वो अर्थालंकार, और उभय अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों में होता है उसको हम उभय अलंकार कहते हैं। अर्थात दोनों की विशेषताएं जिसमें हो, शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की ही जिसमें विशेषता हो, उसको यहाँ पर उभय अलंकार साहित्य में कहा जाता है मित्रों। शब्दालंकार साहित्य दर्पण के अनुसार 6 वहाँ पर शब्दालंकार दिए हुए हैं, जिसमें से अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त, वदाभास और चित्रालंकार है मित्रों ये। तो यहाँ पर 6 हमारे शब्दालंकार हैं। अर्थालंकार बहुत सारे हैं, इसलिए उनको हम यहाँ पर गिन नहीं सकते हैं। और उभय अलंकार भी जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी ये सीरीज़ आगे जाएगी, उसी तरह आपको इनके बारे में भी परिचय कराया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पुनरुक्त वदाभास के बारे में। पुनरुक्त वदाभास अलंकार, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर इसका उदाहरण देखते हैं। नहीं, सबसे पहले हम इसका लक्षण यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो आपाततो यदर्थस्य पौनरुक्तेन भाषणम पुनरुक्त वदाभासः भिन्नाकार शब्द है। सरसरी नज़र से देखने पर जहाँ अर्थ की पुनरुक्ति प्रतीत होती हो, वहाँ भिन्न स्वरूप वाले समानार्थक शब्दों में पुनरुक्त वदाभास नामक अलंकार होता है। अर्थात जब हम सरसरी नज़र से देखें, ऊपर ऊपर से जब हम देखें तो हमें ऐसे लगता है कि शायद ये अर्थ की पुनरुक्ति हो रही है, समानार्थक शब्द हमें लगता है। लेकिन जब हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं, जब हम उसको दोबारा से पढ़ते हैं, तब हमें उसकी सच्चाई पता लगती है कि ये यहाँ पर दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। अर्थात यदि हमें ऐसा लगे ऊपर से कि ये एक ही शब्द को 2 बार कहा गया है और बाद में हमें पता चले कि नहीं, ये एक शब्द को 2 बार नहीं कहा गया है बल्कि इनके अर्थ अलग अलग हैं, तो उसको पुनरुक्त वदाभास अलंकार कहा जाता है। आइए हम पुनरुक्त वदाभास अलंकार का उदाहरण देखते हैं, इससे हमें सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर उदाहरण है, भुजंग कुंडली व्यक्त शिशु शुभ्रांशु शीतगु जगन्त्यपि सदा व्यापार हो चेतो हरः शिव। इसका अर्थ है कि सर्पों के कुंडल धारण किए हुए सुव्यक्त शश यानी कि कलंक वाले श्वेत किरण युक्त शीतगु यानी कि चंद्रमा से युक्त चित्त को हरण करने वाले शिवजी सदा अपाय से जगत की रक्षा करें। यहाँ पर आपाततः अर्थात सरसरी नज़र से देखने पर
भुजंग और कुंडली दोनों शब्द हमें सर्पवाचक प्रतीत होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दोनों का अर्थ है सर्प और अर्थ की पुनरुक्ति भाषित होती है, परंतु विचारने से कुंडली शब्द का अर्थ कुंडल वाला यह अर्थ प्रतीत होता है और पुनरुक्ति दोष दूर हो जाता है। अतः यहाँ पुनरुक्त वदाभास अलंकार है। ये यहाँ पर हम फिर से देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि भुजंग और कुंडली, यहाँ पर ये दो शब्द लिखे हुए हैं। और कैसे, जैसे कि हमें पता है कि भुजंग का अर्थ होता है सर्प और कुंडली का भी अर्थ सर्प होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों का अर्थ सर्प नहीं है। यहाँ पर कुंडली का अर्थ है कि कुंडली धारण किए हुए, सर्पों की कुंडली को धारण किए हुए। तो यहाँ पर भुजंग और कुंडली दोनों का अर्थ अलग अलग है। शुरू में देखने से हमें ऐसा लग रहा था कि भुजंग और कुंडली दोनों पर्यायवाची शब्द हैं और दोनों को यहाँ पर लिखा गया है, तो शायद ये यहाँ पर पुनरुक्ति हो गई है और ये दोष हो गया है पुनरुक्ति। लेकिन बाद में जब हम इसको फिर से ध्यान से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं, भुजंग शब्द का अर्थ यहाँ पर सांप है और कुंडली शब्द का अर्थ यहाँ पर कुंडली है। तो इस तरह से ये दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हो गए, इसीलिए हम इसको पुनरुक्त वदाभास अलंकार कहते हैं। इसी उदाहरण में हम जब आगे देखते हैं तो वहाँ पर शशि शुभ्रांशु और शीतगु, यहाँ पर तीन शब्द दिए हुए हैं और तीनों का अर्थ चंद्रमा होता है। फिर से हमें ऐसा लगता है कि तीनों शब्द पर्यायवाची चंद्रमा के ही हैं और यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये भी पुनरुक्ति दोष हो जाता है। लेकिन जब हम इसको फिर से इसका अर्थ करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस श्लोक में शशि का अर्थ तो चंद्रमा ही लिया गया है, लेकिन शुभ्रांशु का अर्थ यहाँ पर उसका अर्थ अलग लिया गया है, अर्थात चित्त को हरण करने वाला लिया गया है, और शीतगु अर्थात ठंडक देने वाला। तो इन तीनों का अर्थ, इन तीनों शब्दों का ही यहाँ पर अलग अलग अर्थ लिया गया है, इसीलिए यह पुनरुक्त वदाभास अलंकार यहाँ पर होता है। यहाँ पर पुनरुक्ति दोष नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारा अलंकार था पुनरुक्त वदाभास अलंकार, इसमें यही होता है कि देखने से शुरू में हमें यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर ये पुनरुक्ति दोष है, किसी शब्द को 2 बार या 3 बार लिख दिया गया है, पर्यायवाची शब्दों को लिख दिया गया है। लेकिन जब हम बाद में देखते हैं और उनका अर्थ ध्यान से करते हैं तब हमें यह पता चलता है कि नहीं, ये तीनों जो शब्द पर्यायवाची लिखे गए हैं, ये 2 शब्द जो पर्यायवाची लिखे गए हैं, वो शब्द उनका सभी का, दोनों का, तीनों का यहाँ पर अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ लिया गया है, इसीलिए इसको पुनरुक्त वदाभास अलंकार कहते हैं। मित्रों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर रोकना चाह रहे हैं। इसकी और भी सीरीज़ हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ये पूरी सीरीज़ चाहिए जो कि हम बनाने वाले हैं और आपके सामने लेकर आने वाले हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर इसके सामने एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आएँ और उसका जब भी हम उसको वहाँ पर डालें, YouTube पर डालें, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। लेकिन ये हम आपसे वादा करते हैं मित्रों कि इस अलंकारों की एक पूरी सीरीज़ हम आपके सामने लेकर आएंगे और साहित्य दर्पण के सभी अलंकार हम आपको पढ़ाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। जल्द मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में।